जय माता की दोस्तों, क्या हाल है। ये देवली मठ है और यहाँ पर से माँ मंगला की मूर्ति का प्रकाट्य हुआ था। ये नीचे नदी है, ये प्राचीन नदी है और गंगा माता से 100 साल बड़ी है। इसमें से मंगला माँ का प्रकाट्य हुआ था। मंगला माँ बेसिकली तारा माता है, तारा शक्तिपीठ भी है इनका, वक्रेश्वर शक्तिपीठ के नाम से मशहूर है बीरभूम में। लेकिन ये तारा माता है, दूसरे नंबर की महाविद्या, जो दूसरे नंबर पे महाविद्या आती है 10 महाविद्याओं में से। और इन्हीं का बाद में जो नाम चेंज होके हुआ जो शांत रूप में, वो मंगला माता के नाम से। तो रावण ने माँ मंगला की भक्ति करी, माँ की पूजा करी। वैसे तो उसे 10 महाविद्याएं सिद्ध थी, लेकिन उसने तारा माता को विशेषकर शमशान की साधना से सिद्ध किया था और माँ से वरदान प्राप्त किया था कि भाई माँ आप हमेशा मेरी रक्षा करें, मेरा साथ दें। तो यही जो माँ मंगला का विग्रह है वो रावण के लंका में से ही था। जब लंका का पतन हुआ, जब लंका पानी में जलमग्न हुई, तो उसके बाद ही ये मूर्ति भी समुद्र में जलमग्न हो गई थी। उसके बाद इसके बारे में राजा को सपना आया, ब्राह्मणों को सपना आया कि भी निकाला जाए और पुनः प्रतिष्ठित किया जाए। तो फिर बहुत ढूंढने पर नहीं मिली, यज्ञ हवन करने पर नहीं मिली। फिर बाद में जब ब्राह्मण और पूजा करते हुए राजा अपने आप की आहुति देने लगे यज्ञ में, तो यहाँ से फिर वो प्रकट हुई इस नदी से। तो ये तारा माता की महिमा है। उन्होंने रावण को ये बात कही थी कि कभी भी निशस्त्र जो बंदा है, निहत्था बंदा है, उसके ऊपर हथियार मत उठाना, अस्त्र शस्त्र का घात मत करना। लेकिन जब राम जी से युद्ध हो रहा था, तो युद्ध के उन्माद में जब लगातार रावण उन पर भारी पड़ रहा था, रावण विजयी हो रहा था, रावण को वरदान था कि माता हमेशा उसकी रक्षा करेंगी, उसके साथ रहेंगी। तो उसको वरदान था, लेकिन उसने फिर उसको ये भी पता था कि मेरी मुक्ति कैसे होगी। मुक्ति तब तक नहीं होती जब तक उसका श्री राम के हाथों वध नहीं होता, क्योंकि श्री राम जी विष्णु का अवतार है और वो जय विजय का अवतार है रावण। तो उसने क्या किया, फिर जब राम जी निहत्थे थे, निशस्त्र थे, जब उनके धनुष और बाण गिर पड़े रावण के प्रहार से, उसने उन पे निहत्थे पे एक बार वार कर दिया, जिसे हनुमान जी ने रोक लिया। तो क्या हुआ, फिर जी माता ने बोला कि अब मैं तेरा साथ नहीं दे सकती, मैं तेरे साथ तो हूँ और तू हमेशा मेरा बच्चा है, मेरे साथ मेरी कृपा का पात्र रहेगा, लेकिन अभी इस युद्ध में अब मैं तेरा साथ नहीं दूँगी। क्योंकि उनको वचन की भी पालना करनी थी और रावण की मुक्ति भी तब तक नहीं होती जब तक माता का उसे मतलब अभय जब तक उसके साथ रहता। तो माता का थोड़ा सा उससे कृपा की, या फिर मतलब थोड़ा सा उधर से एक संरक्षण की जो कमी आनी बहुत ज़रूरी थी उसके वध के लिए। तो माता ने फिर उसका साथ छोड़ा कुछ समय के लिए। वैसे तो माँ हमेशा बच्चे के साथ है, रावण के साथ है, माँ तो हमें सबके साथ है, लेकिन वो संरक्षण के लिए छोड़ा। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर राम जी बाद में विजय हुए उस पर। अगस्त्य ऋषि को जो ब्रह्मा जी ने तीर दिया था, वो तीर मंदोदरी के उसमें था जुड़े में, वहाँ से हनुमान जी लेकर आए, राम जी के उसमें तुणीर में रखा और वहाँ से फिर जब उन्होंने चलाया तो उसके ऊपर भी दिशा को, उसको सही दिशा में नाभि पर लगाने के लिए सूक्ष्म रूप से हनुमान जी उस तीर पर बैठे, तब जाके रावण को लगा और तब जाके रावण का वध हुआ। ये तो बहुत ही महान था वो भक्त था रावण। तो मतलब मैंने आपको ये बात इसलिए बताई कि मंगला माँ से रावण का भी इतिहास जुड़ा है। और ये वही मंगला माँ है जिनकी रावण पूजा करता था त्रेता युग में 3 साल पहले, लाखों साल पहले जब रावण माता की पूजा करता था। तो जिस माँ के स्वरूप की वो पूजा करता था, जिस माँ के स्वरूप को उसने खुद बनाया था, वही स्वरूप जो रावण के द्वारा पूजी गई थी, जिसकी रचना भी रावण ने करी थी, जिसको माँ के विग्रह को जिसको रावण ने पूजा था और जिससे माँ के प्रकट होकर उसके दर्शन भी होते हैं, वही माँ आज भी माँ मंगला मंदिर में है। और यही माँ जगन्नाथ की माँ है, भगवान जगन्नाथ की माँ, जगन्नाथपुरी वाले। और उनकी मूर्ति कैसे बनती है, कब बनती है, कहाँ बनती है, किस पेड़ से बनेगी, किस दिशा में बनेगी, सब मंगला माता बताती है। तो जय हो, माँ मंगला की कृपा सी में डेली माता शाम को जगन्नाथ जी को देखने जाती है कि मेरा बच्चा ठीक से सो गया है कि नहीं। बहुत महिमा है, माँ मंगला की कृपा परम्पार है, माँ मंगला ही सब कुछ है। जय माँ मंगला।